हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप सब सही होंगे। स्वागत है आपका मेरी एक और नई यूट्यूब वीडियो में। तो देखिए, जैसा कि हमारा मेडिकल चल रहा है, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का मेडिकल चल रहा है। 2 तारीख को आधे लोगों के मेडिकल हुए और 5 तारीख को जितने बचे हैं उनका मेडिकल होना है। तो जैसे मेडिकल में मुझे लगा तो नहीं था कि बहुत ज़्यादा समस्या आएँगी, पर बहुत से डिस्ट्रिक्ट में, जैसे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में मैंने सुना, और देहरादून में, और कुछ हरिद्वार में भी। तो जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे बहुत लोगों को रेफ़र किया गया है। इस पे बहुत लोग देखिए, चिंता तो होती है, बहुत लोग टेंशन में हैं, पर मेरे हिसाब से आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ़ रेफ़र किया गया है, आपको पॉइंट बताया होगा। वहाँ पे जो भी डॉक्टर होंगे उन्होंने बताया होगा कि डॉक्टर को जगह कहीं पे लगता है कि इस पॉइंट का एक बार फिर से अच्छे से बड़े लेवल पे जाँच होनी चाहिए, तो वहाँ पे आपको एक रेफ़र के लिए एक बार भेजा जाता है। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक डेट मिलेगी री-मेडिकल की, आप उस दिन जाएँगे, जिस पॉइंट पे आपको कागज़ मिला होगा, कागज़ में आपको लिखा होगा, या आप बहुत लोग बोल रहे थे कि हमें कॉल करके भी बताया, तो आप लोग एक बार पता भी कर लेना। कागज़ कुछ तो मिलेगा ही आपको, जो जब आप मेडिकल से आएँगे, मेडिकल से आपको रेफ़र किया गया है, तो कुछ न कुछ कागज़ आपको मिला होगा। तो उसपे मेंशन होता है कि ये दिक्कत है आपकी उस पॉइंट पे, सिर्फ़ उस पॉइंट पे दिक्कत होती है, और जब आप री-मेडिकल के लिए जाएँगे, तो उसी पॉइंट को फिर से री-मेडिकल करवाएँगे। तो ये रही मेडिकल की बात। तो बात कर लेते हैं आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो में देखिए, इससे पहले कुछ सामान से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसपे बहुत लोगों ने अपने क्वेश्चन पूछे थे। एक तो पूछा था कि क्या आप सूटकेस ले जा सकते हैं? तो देखिए भाई, सूटकेस बिल्कुल नहीं चलेगा। सूटकेस नहीं ले जाना, बक्सा चाहिए ही चाहिए, वो ट्रेनिंग में चाहिए ही होता है, तो बक्सा आपने ले जाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, हल्का बक्सा ले जाना, उसपे ब्लैक कलर का पेंट करवा लेना, तो बक्सा चाहिए चाहिए। और कैश, कैश के लिए पूछ रहे थे। 5,000 में से एडवांस आप दोगे ही दोगे। उसके बाद देखिए, आपकी वर्दी बनेगी, 2 वर्दियाँ बनेंगी, और पीटी ड्रेस बनेगी, लोवर, टी-शर्ट हो गया, और बाकी और चीज़ें, छोटी-मोटी चीज़ों में खर्चा आना ही है। तो 15-20 हज़ार समथिंग कैश मेरे हिसाब से रखना ही चाहिए। इतना कैश रखना चाहिए, बाकी इतना कैश नहीं भी रखेंगे, 10 भी रख लेंगे, बाकी आजकल फ़ोन से हो जाता है। आप ऑनलाइन पेमेंट हो ही जाती है, कि सिर्फ़ मैस एडवांस जो होता है वो कैश देना होता है, और चीज़ें एडजस्ट हो भी जाएँगी। तो 10 कैश रख लेना, 10 आपका अकाउंट में लगभग-लगभग रखे रहना। और सैलरी, सैलरी का पूछा आप लोगों ने। सैलरी में, फर्स्ट सैलरी में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे 1.5 या 2 महीने लग ही जाएँगे पहली सैलरी आने में। उसके बाद जब एक सैलरी आ जाएगी आपकी, सैलरी बननी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बाद लगातार दूसरे महीने से लगातार सैलरी आती रहेगी। तो एक आपने ये पूछा था सूटकेस का, तो सूटकेस नहीं ले जाना है, बिल्कुल नहीं ले जाना है, मत ले जाना ज़बरदस्ती का वहाँ सामान एक्स्ट्रा बनाने के लिए। सिर्फ़ एक बैग हो गया छोटा-सा, आपका बक्सा हो गया, और उसके बाद जो चीज़ खरीदेंगे आप वहीं से खरीदेंगे, जैसा मैंने पहले भी बता दिया। जो चीज़ आपने लेनी है, देखिए, पहाड़ से बहुत से लड़के, लगभग-लगभग 70 टू 80% जो लड़के आएँगे वो पहाड़ से आएँगे, तो ज़बरदस्ती आपने क्यों लेना है पहाड़ से? जैसे आप आएँगे, आप लोगों की ट्रेनिंग जो होगी वो देहरादून, रुद्रपुर हो गया अपना, देहरादून, रुद्रपुर, हरिद्वार, इन्हीं जगहों में, बड़े शहर में जिनकी ट्रेनिंग होनी है, जिनकी जेटीसी वहाँ होनी है, तो ज़बरदस्ती घर से सामान क्यों लाना है? ज़बरदस्ती क्यों भारी बनाना है सामान? तो जितना खरीदने वाला सामान है, वो आप वहीं से ले लेना, और जितना घर का सामान था मैंने बता दिया, घी वगैरह और सुई तागा, ये छोटी-मोटी चीज़ें जो होती हैं, बक्सा हो गया, बक्सा बना लेना, तो ये सब चीज़ें आप घर से ही करके लाना। बाकी जो चीज़ खरीदने वाला आइटम है, कैश रख लेना, अपने पास पैसा होना चाहिए, तो सारी चीज़ आप वहीं से खरीद लेना। तो ये बात हो गई, और सैलरी का बता दिया मैंने। सैलरी में, फर्स्ट सैलरी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। और हाँ, अकाउंट, अकाउंट का पूछ रहे थे कि अकाउंट यहीं से खोलना पड़ेगा। एक अकाउंट तो मेरे ख्याल से आपका वहीं से खुलाएँगे, हमारा तो एक अकाउंट खुला था। तो पहली सैलरी जब ट्रेनिंग में जो अकाउंट वहाँ खुलाएँगे, उसी में आपकी सैलरी आएगी। बाद में आप चाहें तो जिस अकाउंट में भी चाहें, जिस बैंक में चाहे आप अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन ट्रेनिंग में जहाँ आपका एक अकाउंट शायद खोलेंगे ही खोलेंगे। इस बार आप देखिए क्या नियम आता है, पिछली बार हमारा सबका एक अकाउंट खुला था, एचडीएफसी में एक अकाउंट खोला था। तो इस बार देखते हैं क्या नियम आते हैं, उसी हिसाब से होगा। तो अकाउंट का ये रहता है, सैलरी का बता दिया, और सामान की बात ये हो गई। तो चलिए आज की बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो है जेटीसी, जो होता है हमारा जॉइनिंग ट्रेनिंग सेंटर। आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा, इसके बारे में हम एक बार खुल के बात करेंगे। तो बात करते हैं जेटीसी। जेटीसी होती क्या है? जो जेटीसी बोलते किसको हैं? तो जेटीसी का जो फुल फॉर्म होता है जॉइनिंग ट्रेनिंग सेंटर, यानी कि ट्रेनिंग जाने से पहले जहाँ आप 10 या 15 दिन मान लो, 15 दिन एक लगभग मान लो, 15 दिन से वैसे पहले चले जाएँगे आप अपनी जो मेन ट्रेनिंग सेंटर जो आपको मिलेगा, वो आपको उसमें आप चले जाएँगे। तो उससे पहले जब आप जाते हैं, जहाँ आप जॉइन करते हैं, उसी को जेटीसी बोलते हैं। वहाँ आपको नॉर्मल चीज़ें सिखाई जाती हैं, ट्रेनिंग में क्या-क्या होता है, इतने बजे उठना है, इतने बजे
जाना है परेड में, परेड क्या होती है, क्या पीटी होती है, क्या आईटी होती है, किस तरह स तरीके से एक गणना में खड़ा हुआ जाता है, किस तरीके से बोला जाता है, किस तरीके से हर चीज़ साफ-सफाई, बैरिक मेंटेनेंस थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा जेटीसी में कि ट्रेनिंग किस प्रकार से होनी है। तो यही जेटीसी का एक मकसद होता है। उसके बाद जैसे कि बोला मैंने आपका सामान हो गया, आपकी वर्दी, वर्दी मेरे ख़्याल से जेटीसी में जब हम थे, हमारी जेटीसी पीएसी में हुई थी तो हमें हमारी तो वर्दी वहीं से हम एक वर्दी हमने जेटीसी में ही करवा ली थी। उसके बाद एक वर्दी फिर जब हम मेन ट्रेनिंग सेंटर आरटीसी में गए थे, रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर वहाँ गए थे, तो एक वर्दी तो वहाँ सिलाई थी। तो जेटीसी में आपका लगभग-लगभग सामान लाने के लिए आपको टाइम मिलता है, आपको बताया जाता है ये सामान लीजिए। अब एक भाई ने कमेंट किया था कि सर वर्दी लाने के लिए बोला है। तो देखिए वर्दी आप कैसे ले जाएँगे? आपको कुछ पता थोड़ी है वर्दी के बारे में कि वर्दी कैसे सिलाई जाती है, कहाँ सिलाई जाती है, वर्दी के अलावा उसमें क्या-क्या लगता है, क्या बैच कैसे लगते हैं, कहाँ सीटी डोरी लगती है। तो ये चीज़ आपको जेटीसी में बताई जाएगी, जो हमारे उस्ताद होते हैं, वो आपको बताएँगे कि सबकी एक माप की वर्दी बनाई जाएगी, वही सब लोग सिलेंगे। और जेटीसी में ये पूछ रहे थे कि जेटीसी होगी कहाँ पे? तो जैसे मैंने पहले बता दिया जो सिविल पुलिस में जिनका नाम आया उनके उनके जिले की पुलिस लाइन में वो लोग जाएँगे, वहीं अपनी जॉइनिंग कराएँगे और पीएससी वालों को कहाँ जाना है ये मेडिकल में शायद मेडिकल के दिन आप लोगों को बताया जाएगा या फिर उसके बाद एक बार आप जाना ऑफ़िस में जाना, एसपी ऑफ़िस हो गया या हमारा पुलिस लाइन हो गया, एक बार वहाँ जाना, वहाँ आपको बता दिया जाएगा कि आपको कब जाना है, कब पीएससी में जाना है जेटीसी के लिए। तो ये सब बातें हैं जेटीसी की। और देखिए शायद अभी आपको जो ट्रेनिंग आपकी होनी कहाँ-कहाँ, किस-किस की कहाँ-कहाँ होनी है ये आपको नहीं पता है। शायद अभी सिर्फ़ ट्रेनिंग सेंटर की लिस्ट आई थी कि यहाँ-यहाँ लिस्ट होनी है जो हमारी 3 पीएसी हैं, 2 आईआरबी हो गई और 1 एसडीआरएफ और देहरादून पुलिस लाइन, हरिद्वार पुलिस लाइन और रुद्रपुर पुलिस लाइन लगभग-लगभग और टिहरी नरेंद्र नगर में। तो यहाँ-यहाँ जो-जो आपके ट्रेनिंग सेंटर थे उनके नाम आए थे लेकिन किसकी ट्रेनिंग कहाँ-कहाँ होनी है इसकी भी लिस्ट नहीं आई है। तो इसकी जो लिस्ट आएगी वो भी आप जब जेटीसी कर रहे होंगे तब आपकी लिस्ट आएगी, उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। आप सरकारी गाड़ी में आपको छोड़ने के लिए आपको छोड़ा जाएगा, सरकारी गाड़ी में आपको छोड़ा जाएगा, तो उसकी भी कोई टेंशन मत लेना आप लोग। और दूसरा मैं ये कहूँ बहुत लोगों के मन में डाउट है ट्रेनिंग कैसी होती है, क्या होती है? तो बिल्कुल भी अपने दिमाग में प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक बार जाना है, उसके बाद सिर्फ़ जितना आपसे बोला जाएगा उतना आपको करना है, जो सामान आपसे बोला जाएगा वो सामान आपको लाना है। जितने भी आपको सिर्फ़ आदेश मिलेंगे, उसका आपको पालन करना है, यही एक ट्रेनिंग का मेन नियम होता है। दूसरा मेडिकल वाले की बिल्कुल टेंशन ना लें, आप बहुत जल्दी फिट हो जाएँगे। जितने लोग भी रेफ़र हुए हैं, वो लोग जल्दी से फिट होंगे, उसके बाद आप लोग जॉइन करेंगे। तो ये बात है, दूसरा मैं कहूँगा फिज़िकली, मेंटली खुद को प्रिपेयर रखिए। फिज़िकली ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डेली दौड़-भाग होती है, फिर एक बार आप चले जाएँगे ट्रेनिंग सेंटर में, वहाँ पे डेली आपकी पीटी होनी है, आईटी होनी है, तो फिज़िकली खुद को फिट रखना, अपना खाने-पीने का ध्यान रखना, यही एक सलाह है, बाकी सामान वगैरह धीरे-धीरे सब हो जाता है। जैसे आप लोग नए होंगे, वैसे आपके जो साथी होंगे, वो भी सब नए होंगे, तो बिल्कुल किसी को भी किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। जेटीसी आप जाओ, वहीं पे सब समझ जाओगे, बाकी जितना मैंने सामान बोल दिया वो ले जाना, वर्दी वगैरह सब वहीं से सब आपका हो जाएगा। अगर जेटीसी में नहीं होगी वर्दी, तो आरटीसी में बन जाती है। ये सब उस्तादों का काम होता है, क्या-क्या सामान आपसे खरीदवाना है, वो आपको बताएँगे, वर्दी के बारे में वो आपको बताएँगे, तो कहाँ से वर्दी सिलनी है, क्या कैसी वर्दी सिलनी है, सब उनका काम है। तो इसके बारे में आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ जैसे मैंने बता दिया कैश वगैरह रख लेना, जो चीज़ वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो तुरंत उसे खरीद लो। बस यही है, बाकी फ़ालतू और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद और कमेंट में आप लोग बता देना, कोई भी दिक्कत होगी मैं कमेंट में आप लोगों की रिप्लाई कर दूँगा। तो यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें जीटीसी के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की, थोड़ा बहुत हमने जो आपके पिछले वीडियो में कमेंट थे मैंने उसके जवाब दिए और जीटीसी लगभग-लगभग जीटीसी के बारे में मैंने बता दिया। फ़ालतू कोई लंबा-चौड़ा बताने की ये मेरी आदत भी नहीं है कि बढ़ा-चढ़ा के कुछ चीज़ बताई जाए, जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई। जैसी ट्रेनिंग सबकी रहती है वैसी आपकी रहेगी, ट्रेनिंग सबके लिए नई सी रहती है, तो आपके लिए भी ट्रेनिंग एकदम नई रहेगी, तो अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी आप लोगों को? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपनी राय ज़रूर देना, जो भी आपके क्वेश्चन हैं उन्हें कमेंट करना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा और मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।